के तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर अंदर नए सूबे के हवाले से एक रोड मैप देना था, लेकिन एक सब सेक्रेटेरिएट बनाया गया और ये अपनी नौयत का बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का सब सेक्रेटेरिएट है। इस पर बात करेंगे। ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद अंबर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अंबर, बताइएगा, सूबा बनाने का वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और सिर्फ सब सेक्रेटेरिएट बना दिया और अब कह रहे हैं कि इसी के ऊपर गुजारा करें। क्या सूबा बन पाएगा? इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है जब ये आई थी तो इन्होंने ऐलान किया था कि 100 दिन के अंदर ये जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे और इस हवाले से वोट भी इसी हवाले से इसी बुनियाद पर लिए गए और वोटों के बाद 100 दिन के बाद जब लोगों ने यहाँ के खित्ते के बासियों ने उनको अपना वादा याद दिलाया है तो उनका ये कहना था कि उनके पास अक्सरियत नहीं है। ताहम इसके बाद जो है एक सेक्रेटेरिएट का ऐलान किया गया कि बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, जिस पर मुल्तान के लोगों ने ख़ासा एहतजाज किया, यहाँ के अरकान असम्बली ने भी एहतजाज किया। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि मुल्तान और बहावलपुर में 8-8 सेक्रेटरीज बिठाए जाएंगे। 30 जून 2020 को यहाँ पर मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी का यहाँ पर तकर्री का लेटर जारी किया गया था और यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी पुलिस यहाँ पर बैठना थे, जिसके बाद यहाँ पर ये फैसला हुआ कि यहाँ पर मुल्तान में 8 सेक्रेटरी बैठेंगे, 8 सेक्रेटरी बहावलपुर में बैठेंगे। अब जब ये सेक्रेटेरिएट बन गया है, सूबा नहीं दिया गया सेक्रेटरी। जावेद अंबर, यहाँ पर मैं एक रोकूंगा आपको। ये बताएं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी दोनों मुल्तान में बैठते हैं या दोनों बहावलपुर में बैठते हैं? जी लगारी साहब, ये फैसला हुआ था जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो 3 दिन मुल्तान में बैठेंगे और 2 रोज़ जो हैं वो बहावलपुर में बैठेंगे, जबकि जो एडिशनल आईजी पुलिस हैं वो मुल्तान में बैठेंगे। इसी तरह वो बहावलपुर भी जाएंगे और एक रोज़ जो है वो डेरा गाजी खान भी जाएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरीज़ आए हैं, जो अभी एक बड़ा मसला है कि एक तो सूबा नहीं दिया गया, सूबे के नाम पर जो है सेक्रेटेरिएट दिया गया है और अब जो सेक्रेटरीज़ यहाँ पर बिठाए गए उनके पास मुकम्मल अख्तियारात नहीं हैं। उनके पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं है, तैनाती का कोई इख्तियार नहीं और ना ही किसी अफसर के खिलाफ, किसी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। रिसेंटली में आप एक ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ कि 2 रोज़ कबल ही डिप्टी कमिश्नर गालिबन हमें डॉक्टर अफजल ढांडला साहब मेंबर कौमी असम्बली ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपने सराइकी सूबा के लिए हमेशा जिद्दोजहद की, आपकी जिद्दोजहद बहुत तवील है और आपने हमेशा अपने मुतालबात में रखा, लेकिन आपका ज़िला और मियाँ वाली और झंग और खुशाब और साहिवाल और दीगर अजला तो शामिल ही नहीं हुए। सराइकी सूबे की तहरीक आप चलाते रहे और आपको तो आपके ज़िले को तो शामिल ही नहीं किया गया। शुक्रिया लगारी साहब। मैं उससे यही कहूँगा कि जो सराइकी नेशनल लिस्ट अपना एक सूबा मांगते थे वो 23 सराइकी अजला पे मुश्तमिल सूबा मांगते और वही मांग हमेशा रही है उनकी कि सराइकी स्पीकिंग अजला जो है इनका अलहदा से एक सराइकी सूबा बनाया जाए ताकि इन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी हो और अलहदा एक यूनिट बन जाएगा जो कि पंजाब को तकसीम भी हो जाएगा। बहुत बड़ा यूनिट है पंजाब। तो लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका अभी तक और सेक्रेटेरिएट जो कि वो भी डिवाइडेड है, कुछ उसके दफातर बहावलपुर में है, कुछ मुल्तान में है और वो भी कोई इतना बाख्तियार सेक्रेटेरिएट नहीं है। फिर भी लोगों को लाहौर की तरफ देखना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है। मेरे ख्याल में इस तरह के बेअख्तियार सेक्रेटेरिएट का उन 3 डिवीजन को भी कोई फायदा नहीं है जिनके लिए वो बनाया गया है। एक तो ये कि मुतालबा, मैं डॉक्टर साहब मैं इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी इस तरह से जो सराइकी सूबे की तहरीक में शामिल लोग थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो ताज नगाह साहब थे, हमीद असगर शाहीन साहब थे, अब्दुल मजीद कांजू साहब शामिल रहे हैं, आशिक बुज़दार शामिल रहे हैं, ताज गुपांग शामिल रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं और आप खुद शामिल रहे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे सूबे के अंदर मियाँ वाली और झंग और खुशाब और साहिवाल और बकर और खुशाब और ये ना होंगे, बेरा कमल खान और टांग जी, ये सारे अजला जो हैं आपने हमेशा इन अजला का मुतालबा किया था, वो पूरा सूबा आपको नहीं मिला। लेकिन जो मिला है वो भी जो आपको सेक्रेटेरिएट बना कर दिया है, वहाँ से भी अब तबादले और तकर्रियाँ तो लाहौर में होती हैं, फिर सेक्रेटरी यहाँ क्यों बिठाए गए? वो भी कोई लूड़ा लंगड़ा सा सेक्रेटेरिएट है
वो भी कोई मकसद है उसका। वही मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो जिन 3 डिवीजन को दिया उनके भी मसाइल उस तरह से हल नहीं हो रहे, और इसका हाल वही है कि सराइकी अजला पे मुश्तमिल एक अलहदा सूबा बनाया जाए, बाख्तियार एक यूनिट होगा अलहदा से, तो इन इलाकों के मसाइल हल होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, एक फिर हम गुजारिश करते हैं कम अज़ कम इस बात की ज़रूर वजाहत कर दें कि आप किन किन इलाकों पर मुश्तमिल, किन किन अजला पर मुश्तमिल आप सूबा चाहते थे और चाहते हैं? वो तो जी पूरा जो सराइकी बेल्ट हम गिनते हैं, जिसमें जंग का जिला भी है, आगे सहीवाल भी हम मांगते हैं, पहले सहीवाल भी इसी इलाके का हिस्सा था, फिर झंग है, आगे सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, आगे टांक और डेरा इस्माइल खान, ये अजला भी उकाड़ा और पाकपतन के बारे में भी मुतालबा, उकाड़ा और पाकपतन भी है, उकाड़ा और पाकपतन भी। तो ये तो रहा है मुतालबा, और सूबा आपको दे रहे हैं 9 अजला का, और जबकि मुतालबा आप लोगों का था 23 अजला का आप सूबा मांग रहे थे, और सेक्रेटेरिएट बनाया गया है, सब सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। सब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरियों का तकर्रुर हुआ है, लेकिन वो सेक्रेटरी कुछ भी नहीं, उनके पास अपना स्टाफ भी नहीं है। क्या वहाँ पर कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, क्या एडिशनल सेक्रेटरी, क्या डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, इस तरह की कुछ चीज़ें भी हैं, या सिर्फ सेक्रेटरी बैठ रहे हैं? मतलब अभी वो तो फुली मुकम्मल तरह से फंक्शनल भी नहीं हो सका जो सेक्रेटरीएट बनाया है वो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। वो शायद वो मकासद जो है एक अलग यूनिट की, वो उसको वो सेक्रेटरीएट हाल नहीं कर पाएगा। तो अगर यूनिट बनाना था जी, अगर कुछ कहीं सूबा बनाना है और इनका इंटेंशन है और इनकी नेक नियति है, तो तमाम दफातर, तमाम जो चीज़ें हैं वो एक जगह पर हैं, लाहौर में, यहाँ कराची में, कोयटा में, पेशावर में, तमाम सूबों में एक ही मकाम पर है, और यहाँ पर ये पहले से डिवीजन असल में हुआ ये कि जो नून लीग ने कटा खोल लिया बीच में, बहावलपुर सूबा था, उसमें सारा इसमें आके मकसद है चीजें तकसीम हो, और वो चाहते भी यही थे कि ये ना बने, ताकि ये आपस में लड़ते रहे और ना बहावलपुर सूबा बने, ना मुल्तान, और ना ये तरह की अजला पे मुश्तमिल सूबा बन सके। आपका क्या ख्याल है कि जब आप जी फरमाएं? ये देखने, क्योंकि पीटीआई के पास भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ना सेनेट में है, ना कौमी असम्बली में है, तो वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते सूबे के हवाले से। ये तो है कि सारी जो जमातें हैं जो कहती हैं कि हम सूबा बनाना चाहते हैं, वो बैठे, सराइकी मिशनरीज भी बैठे, इन इलाके हैं वो भी बैठे, और सारे बैठ के फैसला करें उसमें कि हमने क्या करना है। आपकी जमात जाके कोई धानला साहब, आपकी जमात तो कन्वर्सेशन के लिए जा रही है, अपोजिशन से बात कर रही है, इलेक्शन इस्लाहात के लिए, सेनेट के तरीक़ेकार, इंतखाबात के तरीक़ेकार के लिए, और इस सिलसिले में अपोजिशन तैयार होती है या नहीं होती है, इसका अभी आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन सूबों के लिए तो दोनों पार्टियां कमिटेड हैं कि जनाब सराइकी सूबा बनाया जाए। इस पर तो सबका एक था वो, इसको तो वो असम्बलियों में ले गए थे, पंजाब असम्बली। असल में नहीं, सारी उनको चाहिए था कि ये अगर मुखलिस होते तो ये बातचीत करते तमाम जमातों से, और उनको मकसद एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते। जब सारी जमातें कहती हैं कि सूबा होना चाहिए, तो फिर तो सबको इकट्ठे होना चाहिए और इस पे कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए इनको। और आप तो अगर कोई नहीं आएगा, किन के बारे में सवाल कर रहे हैं? अगर मुखलिस होते, कौन अगर मुखलिस होता? सारे मकसद है। मैं इस वक्त तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी इस कार के साथ मुखलिस नहीं है कि सराइकी सूबा बनाए, क्योंकि जो सराइकी नेशनलिस्ट लोग थे वो तो सराइकी सूबा मांगते हैं ना, जनूबी पंजाब नहीं मांगते। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं मुल्तान में बैठे हुए जनाब अंबर साहब, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सेक्रेटेरिएट खुला है, नहीं खुला है, लोग बैठते हैं, नहीं बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, कभी आपकी किसी से मुलाकात हुई? अब हमारा तो चूंकि हिस्सा ही नहीं है जिला, तो हम हमें जाना ही नहीं। जी लगारी साहब, यहाँ सेक्रेटरीज तो हैं, जहाँ पर जो सेक्रेटरीज आए थे 8, वो अपने अपने महकमे में जो दफातर है वो बनाकर बैठ गए, जबकि जो यहाँ का सेक्रेटरीएट है उसकी इमारत जो है, बिल्डिंग जो है, वो हमें कहीं तो ये मतलब ऐसा डिवाइडेड सा हो गया कि कोई जावेद अंबर, जबकि अख्तियारात की अगर बात की जाए तो अख्तियारात इनके पास उस तरह के नहीं हैं। जी
जी, जहाँ तक अगर सेक्रेटरी के अख्तियारात की बात है तो अख्तियारात उनके पास नहीं है। मैं रिसेंटली एक आपको मिसाल देता हूँ कि 2 रोज़ कबल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने एक लेटर जारी किया है कि CEO एजुकेशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लाहौर को लिखा है, जबकि यहाँ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं उनको उन्होंने CC किया है, यानी कॉपी उनको भेजी है। ये हालत है यहाँ के जो सेक्रेटरीज बैठे हैं उनके अख्तियारात के हवाले से। और इनके अगर यहाँ पर बिल्डिंग्स की बात की जाए तो बिल्डिंग बिल्कुल इनके पास नहीं है। फंड्स तो इनको मिला है, लेकिन वो फंड्स ऐसा है कि अगर इन्होंने कोई गाड़ी खरीदनी है तो वो गाड़ी भी खरीद नहीं कर सकते। इसके साथ इन्होंने रेंट पे गाड़ियाँ ली हुई हैं। दफातर जो हैं जहाँ पर भी इनको मिला है दफ्तर, वहाँ पर ये बनाकर बैठ गए हैं, जबकि जिनके हाउसेस हैं, रिहाइश गाह हैं, उसके मसाइल भी अभी तक जूं के तूं हैं। ये एक सूबा तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ के लोग ये समझते हैं कि अगर यहाँ पर सेक्रेटरीज बिठाए गए हैं, अगर इनको मुकम्मल अख्तियारात दे दिए जाएं, लोग लाहौर ना जाएं, क्योंकि अब भी लोग लाहौर जा रहे हैं, लोगों को लाहौर ना जाना पड़े, क्योंकि राजनपुर का, DG खान का या दीगर जो इलाके हैं वहाँ के लोग जब लाहौर जाकर बैठते हैं 2-3 रोज़ उनको वहाँ पर क़याम करना पड़ता है, अखराजात उनके होते हैं और वहाँ उनके काम भी नहीं होते, उनको वापस जो है ना बगैर काम के वापस आना पड़ता है। तो ये अभी जूं के तू है, अभी मसाइल तो जूं के तू बरकरार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।